बेंगलुरु जाते ही यूपी में संभल का कांड हुआ। अब इमरान मसूद का हैदराबाद से बड़ा ऐलान। यूपी में योगी के सामने लहजे में बोलने वाले इमरान की हैदराबाद जाते ही बिगड़ गई जुबान। बर्क की लखनऊ में मौलाना के साथ बैठक, इकरा मसूद की तैयारी, यूपी में कुछ बड़ी प्लानिंग। वक्फ बोर्ड कानून पे लगता है कोई बड़ी तैयारी हो रही है। हैदराबाद और लखनऊ से कई तस्वीरें आ रही है। सारी कहानी कोई न कोई इशारा कर रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मिलते। 3 दिनों तक वो लखनऊ में ठहरते। मौलानाओं और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से कई मुलाकात करते। आपको ये पता होना चाहिए कि बर्क ने ही वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सपा की तरफ से याचिका लगाई। ये जो मौलाना रशीद फिरंगी महली है वो अखिलेश यादव के बेहद खास है। रशीद फिरंगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी है। इसी बोर्ड की बैठक में 23 नवंबर 2024 को बर्क बेंगलुरु गए, जिसके बाद संभल में हिंसा हुई। जांच में पता चला कि बर्क ही मास्टरमाइंड है। एक एक कहानी ध्यान से समझिए। अब इमरान मसूद की बात करते, फिर इकरा और अखिलेश पर आते हैं। इमरान मसूद हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां देश भर के मौलाना मंच पर बैठे थे और भाषण देने की बारी थी इमरान मसूद की। ये कांग्रेस के सांसद हैं जो संसद में वक्फ बोर्ड का पुरजोर विरोध करते, पर इनके नेता राहुल गांधी की संसद के भीतर वक्फ बोर्ड पे खामोशी कुछ बड़ा इशारा करती। मसूद साल 2014 में मोदी के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो सुनवाया नहीं जा सकता। अब वो जहर फिर से उगलना शुरू कर चुके हैं, तो इसके पीछे की भी एक कहानी है। इमरान मसूद हैदराबाद से ऐलान करते, कांग्रेस सत्ता में आती है तो नए वक्फ कानून का इलाज 1 घंटे में कर दिया जाएगा। अगर मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहाँ पढ़ेंगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो बॉडी दफन कहाँ होगी। इमरान मसूद कहते हैं, समंदर में तूफान बहुत है, जब तूफान हो तो उसका सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं। इसीलिए आपसे कहता हूँ, कश्तियां छोड़ बड़े जहाज की सवारी कीजिए। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आप वक्फ बोर्ड कानून का विरोध कीजिए। ये संविधान की आत्मा को कुचलने का काम है। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू भाई डटकर साथ खड़ा है। संसद में सिर्फ 24 ही मुसलमान सांसद हैं, लेकिन वोट मिला 232। ये हिंदुस्तान है। 3 बजे तक पार्लियामेंट चल रही थी और आप में से 90% लोग सो रहे थे। आपके ऊपर बुलडोजर चल रहा था और आपको नींद कैसे आ रही है मुझे समझ नहीं आता। सीधा मतलब है कि इमरान मसूद को किसी बड़े मिशन का जिम्मा दिया गया है। वो भड़काने और लोगों को सड़क पे लाने का प्लान तैयार कर रहे। लेकिन कहानी सिर्फ इमरान मसूद तक नहीं है। राहुल गांधी खुद वक्फ बोर्ड पे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मिले। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। पटना में राहुल गांधी के इशारे पर ही तेजस्वी यादव इसे कूड़े में फेंकने का दावा करते हैं। पीएम मोदी भी हरियाणा से पलटवार करते हैं और कहते हैं, देश के आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ बोर्ड का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहेब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सच्चे मन से मुसलमानों के लिए थोड़ी सी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाकर दिखाए। यानी लड़ाई अब खुल कर आ गई। केंद्र सरकार को शक है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे शाहीन बाग से लेके पटना तक विदेशी चंदे वाली बिरयानी फिर से बढ़ सकती है। इमरान मसूद का हैदराबाद ऑल इंडिया मिल्ली के कार्यक्रम में जाना, लखनऊ में बर्क का रशीदी से मिलना कोई न कोई बड़ा इशारा कर रहा है। मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो बाकायदे तंबू लगाया गया है। पटना और भोपाल की तस्वीरें भी यही कहती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि पासमानदा मुसलमानों वाला पीएम का पैतरा काम कर गया। अगर मुसलमानों को नहीं भड़काया गया तो 99 सीटों वाली कांग्रेस 9 पर भी आ सकती है, क्योंकि जो सही मुसलमान है उसके लिए कानून सही है। जिन्हें राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ रहना है, इन्हें न वक्फ बोर्ड समझ आएगा, न CAA और न ही NRC वाला कानून। हालांकि जितनी बेबाकी इमरान मसूद ने हैदराबाद में बयान दिया, क्या वो एक बार यूपी में बोलकर दिखा पाएंगे?